क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग पहले कल इंट्रो क्लास किए थे, उसी का हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको स्टडी विद दक्ष में स्वागत। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी कहाँ पर? ये लोकतंत्र में, लोकतंत्र में यानी चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो मैंने कल इसका कुछ इंट्रो कराया था, आज मैं उसका फिर से थोड़ा इंट्रो करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है सत्ता। इससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है जो मैंने कल बताया था, एक बार आप देखिए लोकतंत्र क्या है। एक मिनट, लोकतंत्र इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी इंग्लिश में। आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें हम लोग पॉइंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र क्या है, तो देखिए लोकतंत्र लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, एक शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होती है, तो जनता की शासन होती है। जिसमें देखिए लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता की क्या होती है, शासन होती है। जिसमें क्या होती है, जनता की शासन होती है, शासन होती है। तो ये है लोकतंत्र। क्या होती है, आप सीधे समझिए कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, जिसमें क्या हो, लोगों का शासन हो या फिर जनता का शासन हो, सेम ही बात है। तो वो क्या है, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र को हम लोग दो भागों से पढ़ते हैं। देखिए लोकतंत्र को हम लोग दो भागों में बांट दीजिए। सबसे पहले देखिए लोकतंत्र कितने भागों में है, दो भाग। सबसे पहले प्रत्यक्ष, उसके बाद क्या है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष ये लोकतंत्र का भाग। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो मैंने कल बताया था, एक बार और समझिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होती है, जनता सीधे सरकार को चुनती है। क्या करती है, सीधे सरकार को चुनती है। सरकार को चुनना, ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका उदाहरण आप समझेंगे, ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड इसका एक उत्तम उदाहरण है। अब हम लोग जानेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया और अप्रत्यक्ष क्या है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जिसमें जनता सिर्फ
सरकार को सीधे तौर पर नहीं चुनती है, वो अपनी प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे देखिए, जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होती है, पहले क्या करती है जनता, जनता से क्या बनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनना, प्रतिनिधियों को चुनते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने के बाद क्या करती है, ये प्रतिनिधि क्या बनाती है, सरकार का निर्माण करती है, क्या करती है, सरकार का निर्माण करती है। तो ये हो गया लोकतंत्र के दो भाग, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। अब इसका एग्जाम्पल जो आप समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो ये भारत जो देश है हमारा, भारत में क्या है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो लोकतंत्र की सबसे पहले पॉइंट है, लोकतंत्र क्या होती है, लोकतंत्र में लोगों का शासन होती है। उसके बाद क्या होती है कि लोकतंत्र क्या है, एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। दुनिया में जितने भी शासन व्यवस्था है उसमें सबसे अच्छा की बात किया जाए तो वो अपना लोकतंत्र है। क्या है, तो लोकतंत्र लिखिएगा, लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए, लोकतंत्र में क्या होती है, तो लोग ही शासन करते हैं, जो मैंने बता दिया। क्या है इसका, लोगों का शासन है। आप ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक। और ये आप समझिएगा कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग अगला बढ़ते हैं, और जो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और पढ़ने वाले हम लोग सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, सत्ता की साझेदारी अब हम जानेंगे। तो देखिए, सत्ता क्या होती है, आप समझते हैं, पावर, यानी किसी व्यक्ति के पास सत्ता आ जाती है, क्या होती है, वो जैसे कि देश को चलाते हैं। उसी तरह यहाँ पर बात करेंगे सत्ता की साझेदारी। साझेदारी मतलब क्या होता है, बांटना, सत्ता को क्या करना, बांटना, यही सत्ता की साझेदारी। हम बता रहे हैं, देखिए कि जब कोई भी शासन व्यवस्था में सभी लोगों की भागीदारी हो, या सभी लोगों को अधिकार मिले सत्ता का, तो वो सत्ता की क्या होती है, साझेदारी होती है। लिखते हैं, समाज के सभी वर्ग के लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देना। क्या करना, एक मिनट, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार ने क्या करना, हिस्सेदारी देना। सरकार ने हिस्सेदारी देना क्या कहलाती है, तो समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार ने हिस्सा देना क्या कहलाती है, तो सत्ता की साझेदारी कहलाती है। सत्ता की साझेदारी
सोचते होंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। अब हम लोग इसी के अनुसार संविधान में कुछ अनुच्छेद है जो इसके बारे में बताता है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि भारत के कोई भी व्यक्ति हो, उसके धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या क्या है? भारत के कोई भी व्यक्ति हो, भारत के कोई भी व्यक्ति हो, उसको धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सीधी सी बात कहा गया है संविधान के आर्टिकल नंबर 15 में भारत की कोई भी व्यक्ति हो, जिसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर नस्ल के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। इसी की परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल नंबर 19 में क्या कहा गया है कि भारत की कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप चाहेंगे तो भारत के किसी भी राज्य में अपना व्यवसाय कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। इससे पहले कुछ अपवाद थे जो धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में आप ये नहीं कर सकते थे, लेकिन ये धारा को तोड़ दिया गया। अब आप भारत के कोई भी राज्य हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना व्यवसाय, घर बना सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि आप कोई भारत के व्यक्ति हो, कहीं भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं या फिर कोई भी कारोबार कर सकते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे टॉपिक क्या है, तो आगे इसमें टॉपिक है सामाजिक विभिन्नता। आप देखिएगा सामाजिक विभिन्नता की हम लोग बात करने वाले हैं। सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता की हम लोग बात करेंगे। ध्यान से आप देखिएगा सामाजिक विभिन्नता क्या होती है। ठीक, देखिए सामाजिक विभिन्नता क्या है। तो सामाजिक विभिन्नता, देखिए ध्यान सुनिएगा कि समाज में अनेक लोग रहते हैं सही बात, लेकिन उन सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई ये कास्ट के है, कोई अलग कास्ट है, कोई अलग लिंग के है, कोई अलग नस्ल के है। तो इसी प्रकार समाज में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है और उसी विभिन्नता को हम लोग सामाजिक विभिन्नता के नाम से जानते हैं। मैंने क्या कहा कि समाज में अनेक धर्म, जाति, नस्ल के मतलब होता है रंग, काला हो, गोरा हो, श्वेत, अश्वेत। तो समाज में अनेक धर्म, जाति, नस्ल होते हैं। ठीक, और उनमें अनेक विभिन्नताएं
अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है, तो उसी विभिन्नता तो उसी उसी विभिन्नता उसी विभिन्नता को सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। यानी हमारे समाज में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक क्या होते हैं लिंग के लोग रहते हैं, अनेक नस्ल के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से उस सभी का भाषा, उसका रंग, उसका व्यवहार अलग अलग होती है। तो उसी को हम लोग उसमें विभिन्नताएं पाई गई, तो उसी विभिन्नताएं को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। और इसी आधार पर क्या होती है, समाज का विभाजन कर दिया जाता है। तो हम लोग अगला टॉपिक है सामाजिक विभिन्नता। अगला टॉपिक है सामाजिक विभिन्नता की हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता हो गया, उसके बाद में सामाजिक विभाजन की हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं, सामाजिक विभाजन की बात करते हैं। सामाजिक विभाजन की बात करते हैं। देखिए सामाजिक विभाजन क्या होती है, तो मैंने अभी ही बताया है कि समाज में अनेक कल्चर के लोग रहते हैं, उनका भाषा, उसका रंग, उसका व्यवहार, उसका बोलने का तरीका अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से उसको उसी आधार पर क्या होती है, समाज में बांट दिया जाता है। तो ऐसे ही बांटने की प्रक्रिया सामाजिक विभाजन कहलाती है। तो आप लिखिएगा कि समाज को धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर बांटना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। मैंने क्या बोला कि समाज को धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर बांटना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो इस सामाजिक विभाजन को अनेक देशों में अनेक तरह से विभाजित किया गया है। हम लोग उसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि सामाजिक विभाजन क्या है। ठीक है, तो विभिन्न देशों में सामाजिक विभाजन की हम लोग बात करने वाले हैं। आप बात क्या करेंगे, विभिन्न देशों में सामाजिक विभाजन, विभिन्न देशों में सामाजिक विभाजन, ये इसका अलग टॉपिक है। देखिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में कैसी सामाजिक विभाजन। पहला देश है, उस पहला देश का नाम क्या है,
तथा इसमें देखेंगे कैसी व्यवस्था है, तो ये धर्म के आधार पर विभाजित है। इसमें क्या है, धार्मिक विभाजन है। क्या है, धार्मिक, यानी कि धर्म के आधार पर विभाजन किया गया है इसमें। यानी इसमें इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म को दो भागों में बांटा गया। ठीक, अब हम लोग अगला देश की बात करते हैं, और वो देश का नाम है, कौन है, उस देश का नाम है बेल्जियम। उस देश का नाम है दूसरा बेल्जियम। बेल्जियम में क्या है, तो बेल्जियम देश में क्या है, भाषा, क्या है, भाषा के आधार पर विभाजित किया गया है। किस आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा गया है। तो वो कौन कौन भाषा है, तो आप समझिएगा वो भाषा कौन कौन है। तो वो भाषा है यहाँ पर डच और फ्रेंच, डच और फ्रेंच। यानी कहने का मतलब हुआ कि बेल्जियम में दो तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। तो उसी भाषा के आधार पर वहाँ का समाज को दो भागों में बांट दिया गया। किस आधार पर, तो वहाँ के भाषा के आधार पर वो भाषा डच और वो है फ्रेंच। यानी कुछ लोग यहाँ पर डच बोलते थे, कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे। इस आधार पर इसका सामाजिक विभाजन हुआ। इसी के साथ अगला देश है, उस अगला देश का नाम क्या है, उस अगला देश का नाम है, देखिए श्रीलंका। आप जानते होंगे अगला देश का नाम क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका में भी क्या है, तो ये भाषा के आधार पर विभाजित हुआ। इस आधार पर, भाषा के आधार पर उसका नाम क्या है, उसका नाम है, देखिए उसका भाषा कौन कौन है, तो एक सिंहली भाषा है। कौन भाषा है, सिंहली भाषा, सिंहली तथा सिंहली के साथ साथ कौन कौन है, तो वो भाषा है तमिल। कौन है, तमिल भाषा, तमिल। तो इस आधार पर श्रीलंका के दो भाषा बोलने वाले लोग थे, एक सिंहली और एक थे कौन थे, तो एक थे तमिल। यदि श्रीलंका में दो तरह की भाषा बोलने वाले लोग थे, एक थे सिंहली, दूसरा है तमिल। इस आधार पर यहाँ पर इस भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ। नेक्स्ट है जो चौथा देश है, उसका नाम है, उस चौथा देश का नाम क्या है, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में क्या है, ध्यान दीजिए, यूगोस्लाविया। इसमें क्या हो गया, तो इसमें क्या है, जाति और धर्म दोनों है। क्या है, जाति और धर्म, जाति और धर्म के आधार पर क्या हुआ, इसका सामाजिक विभाजन हुआ। समझ गए। पंचमा जो देश है उसका नाम है, उस देश का नाम है अमेरिका। उस देश का नाम क्या है, अमेरिका है। तो देखिएगा अमेरिका, पंचमा कौन है, अमेरिका है। इसमें क्या हुआ, तो इसमें नस्ल के आधार पर समाज का विभाजन किया गया। किसके आधार पर, तो नस्ल के आधार पर समाज का विभाजन किया गया। किसके आधार पर, नस्ल के आधार पर। वो नस्ल क्या है, तो वो श्वेत है, श्वेत तथा श्वेत। यानी अमेरिका में क्या हो गया, श्वेत और अश्वेत। श्वेत मतलब गोरा, अश्वेत मतलब काला। इस आधार पर वहाँ पर सामाजिक विभाजन हुआ। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों में सामाजिक विभाजन का आधार यहाँ पर बताया गया है। जो क्या है, उत्तरी आयरलैंड में धर्म है, बेल्जियम में भाषा है, श्रीलंका में भाषा है, यूगोस्लाविया में जातीय धर्म के आधार पर, और जो अमेरिका है उसमें नस्ल के आधार पर ये बताया गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, और आशा है आपसे आप लोग कुछ बात समझ गए होंगे, आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग अगले दिन क्लास पढ़ेंगे।